कहानी की शुरुआत स्कल आइसलैंड से होती है, जहां हम कॉन्ग को देखते हैं, जो अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो गुस्से में एक पेड़ को जमीन से निकालकर चीर देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हम जिया को देखते हैं। ये एक आदिवासी लड़की है जो कि ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। जंगल में सिर्फ जिया ही कॉन्ग की दोस्त है। कॉन्ग पहले से ही बहुत गुस्से में था। वो एक पेड़ को आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी सोर्स टूट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है ये मोनार्क का बनाया हुआ आर्टिफिशियल आइसलैंड है। दरअसल कॉन्ग एक अल्फा टाइटन है। उसे इस आइसलैंड पर छुपा कर रखा गया है। अगर वो यहाँ से बाहर चला गया तो गॉडजिला कॉन्ग की एनर्जी को महसूस कर लेगा और फिर दो टाइटन्स के बीच बहुत बड़ी जंग हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर लाइनिन यहाँ आती है। इन्हें कॉन्ग की जिम्मेदारी दी गई थी। वो कहती है कॉन्ग की साइज बढ़ रही है, अब इसे दूसरे बेस पर शिफ्ट करना होगा। इसके बाद बैरेनी को दिखाया जाता है। ये एपेक्स कंपनी में एम्प्लॉय है। एपेक्स मोनार्क से कनेक्टेड है। बैरेनी को शक हो गया था एपेक्स किसी खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए वो छुपकर एपेक्स की जरूरी इंफॉर्मेशन अपने पेनड्राइव में डाउनलोड कर लेता है। अचानक गॉडजिला समंदर से बाहर आकर एपेक्स कंपनी को एटॉमिक ब्रिज से तबाह कर देता है। लकीली तबाही में बैरनी बच जाता है। तभी वो एक अजीब सी डिवाइस को देखता है जो रोबोट की आंख की तरह लग रहा था। हर तरफ न्यूज फैल चुकी थी। गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। कंपनी का सीईओ वॉल्टर अनाउंस करता है हम एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जिससे गॉडजिला को खत्म किया जा सकता है। लेकिन मेडिसिन वॉल्टर से एग्री नहीं थी। उसका मानना था गॉडजिला ही था जिसने उन्हें दूसरे क्रिएचर से बचाया। वो अपने पिता से बात करती है। उसके पिता कहते हैं इस हादसे के बाद गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। मेडिसिन बैरनी से मिलने का फैसला करती है। बैरनी गॉडजिला को सपोर्ट कर रहा था। वॉल्टर नेथन से मिलने जाता है। नेथन मोनार्क का जियोलॉजिस्ट है। उसने एक बुक लिखी थी। बुक में बताया गया था कि अर्थ के अंदर एक हॉलो अर्थ है और ये सभी टाइटन्स की जन्म भूमि है। टाइटन्स को पावर हॉलो अर्थ से मिल रही है। वॉल्टर कहता है तुम्हारी हॉलो अर्थ वाली थ्योरी बिल्कुल सही है। वो नेथन को रेंज से मिलवाता है। वॉल्टर नेथन से कहता है अगर वो हॉलो अर्थ का एनर्जी सोर्स हमें मिल गया तो हम एक ऐसा हथियार बना सकते हैं जिससे गॉडजिला को खत्म किया जा सकता है। मगर नेथन कहता है हॉलो अर्थ जाना नामुमकिन है। वॉल्टर कहता है एपेक्स ने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जिससे हॉलो अर्थ जाया जा सकता है, लेकिन इसमें कई साल लग जाएंगे। नेथन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। टाइटन्स के पास अपनी जेनेटिक मेमोरी होती है। इसकी मदद से वो अपनी जन्मभूमि को ढूंढ सकते हैं और इसलिए हमें कॉन्ग की जरूरत होगी। अब नेथन स्कल आइसलैंड पर डॉक्टर लाइनिन से मिलने जाता है। ये दोनों पुराने दोस्त थे। नेथन उसे समझाता है कॉन्ग ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकता और अगर वो बाहर गया तो गॉडजिला उसे मार देगा, इसलिए बेहतर होगा तुम लोग उसे हॉलो अर्थ पर जाने दो। इस तरह कॉन्ग को रहने के लिए घर मिल जाएगा और हमें एनर्जी सोर्स। डॉक्टर लाइनिन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिशन के लिए राजी हो जाती है। नेथन और उसके साथी कॉन्ग को लेकर अंटार्कटिका के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहीं से हॉलो अर्थ जाने का रास्ता था। कॉन्ग को जंजीरों से बांधकर बड़े जहाज पर सवार किया जाता है। कॉन्ग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, मगर जिया को देखकर वो शांत हो जाता है। ये देखकर नेथन डॉक्टर लाइनिन से कहता है हमें मिशन पर जिया को अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि वही कॉन्ग को शांत कर सकती है। अब डॉक्टर कॉन्ग को गॉडजिला से दूर रखने के लिए दूसरे रास्ते से अंटार्कटिका जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर कहती है गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों में दुश्मनी थी। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आए तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। दूसरी तरफ मेडिसिन अपने दोस्त जोश के साथ बैरनी से मिलने जाती है। बैरनी इन दोनों को बताता है गॉडजिला के अचानक हमला करने का कारण एपेक्स कंपनी है। वो छुपकर कुछ बना रही है और उसे अपनी हांगकांग फैसिलिटी को सप्लाई कर रही है। गॉडजिला नहीं चाहता कि नेचर के साथ छेड़छाड़ हो और फिर जिसका डर था वही हुआ। गॉडजिला समंदर में कॉन्ग की एनर्जी को सेंस कर लेता है। कॉन्ग भी समझ गया था कोई क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर लाइनिन कहती है कॉन्ग को आजाद करना होगा। इस तरह कॉन्ग खुद को और हमें गॉडजिला से बचा पाएगा। नेथन की टीम मिसाइल से गॉडजिला पर हमला करती है। गॉडजिला सबको तबाह करके कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ता है और शिप को पलट देता है। कॉन्ग के साथ शिप में जो भी लोग थे वो सभी डूब रहे थे। नेथन फौरन कॉन्ग की जंजीर को खोल देता है। कॉन्ग आजाद होते ही शिप को सीधा करके पानी से बाहर आ जाता है। अब कॉन्ग भी फाइट के लिए तैयार था। वो और जिया एक शिप पर थे। जिया को बचाने के लिए कॉन्ग दूसरी शिप पर छलांग लगाता है। ये दोनों टाइटन्स आमने सामने थे। गॉडजिला एक वार से कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। अब कॉन्ग अपनी पूरी ताकत से गॉडजिला को समंदर में फेंक देता है। गॉडजिला एटॉमिक ब्रिज से कॉन्ग पर वार करता है। शिप ब्लास्ट हो जाती है। कॉन्ग और गॉडजिला दोनों पानी में फाइट कर रहे थे। गॉडजिला पानी का टाइटन था, इसलिए वो समंदर में भी सांस ले सकता है और कॉन्ग जंगल का टाइटन है, इसलिए वो गॉडजिला के सामने कमजोर पड़ रहा था। कॉन्ग को बचाने के लिए नेथन की टीम पानी में मिसाइल फायर करती है।
गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर इनकी शिप की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच कॉन्ग समंदर से बाहर निकलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। इधर नेथन शिप के इंजन को ऑफ कर देता है, जिससे गॉडजिला को लगे शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब क्योंकि गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। डॉक्टर नेथन से कहती है, अगर हम अब भी कॉन्ग को अंटार्कटिका ले जाने की कोशिश करते हैं तो गॉडजिला कॉन्ग पर दोबारा हमला कर सकता है। इधर बैरनी अपने साथियों के साथ एपेक्स के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुस जाते हैं। ये लोग पता लगाना चाहते थे कि आखिर एपेक्स कंपनी ऐसा क्या बना रही है जिसकी वजह से गॉडजिला ने तबाही मचाना शुरू कर दी। ढूंढते हुए ये लोग एक कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं। यहाँ स्क्रल क्रॉल के अंडे रखे हुए थे। ये लोग इसी रूम में लॉक हो जाते हैं। ये रूम असल में एक सुपर स्पीड ट्रांसपोर्टर है और यहाँ से अंडों को अंडरग्राउंड टनल के थ्रू हांगकांग के बेस पर भेजा जा रहा था। नेथन कॉन्ग को बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की मदद से अंटार्कटिका ले जाता है। ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से कॉन्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिया अपनी साइन लैंग्वेज में कॉन्ग से कहती है, तुम्हें हॉलो अर्थ के टनल में जाना होगा, वहाँ तुम्हारा घर है। मगर कॉन्ग अंदर जाने से मना कर देता है। मिशन रुक जाता है। नेथन जिया से कहता है, उसे बताओ उसकी फैमिली इसी टनल के अंदर है। जिया नेथन के मुताबिक कॉन्ग को समझाती है। वो जिया की बात समझकर अपनी फैमिली के लिए टनल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे नेथन और उसके साथी एपेक्स की बनाई हुई एंटी ग्रेविटी व्हीकल में कॉन्ग का पीछा करते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर इन लोगों को हाई ग्रेविटेशनल खिंचाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनके व्हीकल बहुत ज्यादा एडवांस होने की वजह से ये लोग सीधा कॉन्ग के पीछे हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। कॉन्ग को हॉलो अर्थ स्कल आइसलैंड की तरह लग रहा था। यहाँ ग्रेविटी इन्वर्स हो गई थी। अब क्योंकि ये टाइटन्स की जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर्स थे। इनमें कुछ उड़ने वाले क्रिएचर्स एक व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ क्रिएचर्स दूसरे व्हीकल की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें जिया बैठी थी, लेकिन उन क्रिएचर्स के डिस्ट्रॉय करने से पहले कॉन्ग उन्हें खत्म कर देता है। अब कॉन्ग एक ही डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। नेथन की टीम भी उसे फॉलो करने लगती है। इधर मेडिसिन बैरनी के साथ हांगकांग के बेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि एपेक्स ने गॉडजिला को हराने के लिए सीक्रेटली एक रोबोट गॉडजिला बनाया है जिसका नाम मेका गॉडजिला है। ये गाडोरा के कटे हुए सर के न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसके थ्रू रेन मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा है। गॉडजिला का टेस्ट लिया जाता है। इसमें वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ के थ्रू स्क्रल क्रॉल के टुकड़े कर देता है, मगर पावर सप्लाई कम होने की वजह से मेका गॉडजिला ऑफ हो जाता है और इसे चलाने के लिए वॉल्टर को हॉलो अर्थ का एनर्जी सोर्स चाहिए। मेका गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ की वजह से उसकी एनर्जी को गॉडजिला सेंस कर लेता है और वो हांगकांग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। इधर कॉन्ग भागते हुए अपने पूर्वजों के टेंपल पर पहुंच जाता है। यहाँ उसके पूर्वज राज किया करते थे। कॉन्ग को टेंपल में एक कुल्हाड़ी मिलती है जो गॉडजिला के ब्लेड से बनी हुई थी। कुल्हाड़ी लेकर कॉन्ग गद्दी पर बैठ जाता है। उधर हांगकांग में बैरनी और जोश गडोरा के कटे हुए सर को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें यहाँ की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। अब गॉडजिला भी हांगकांग पहुंच चुका था। वो शहर के बीचों बीच मोनार फैसिलिटी की तरफ बढ़ता है। टेंपल में कॉन्ग एनर्जी सोर्स को ढूंढकर कुल्हाड़ी को चार्ज करता है। अब गॉडजिला को भी महसूस हो गया था कि कोई हॉलो अर्थ में घुस चुका है। वो न्यूक्लियर पावर से जमीन पर हमला करता है, जो चीरते हुए कॉन्ग तक पहुंच जाती है। गॉडजिला कॉन्ग को फाइट के लिए चुनौती देता है। चालाकी से माया एनर्जी का सैंपल हांगकांग के बेस पर भेज देती है। डॉक्टर के मना करने पर वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। ये देखकर कॉन्ग जोर से दहाड़ता है। तभी माया को पता चलता है गॉडजिला भी यहाँ आ रहा है। माया अपना व्हीकल लेकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो कॉन्ग पर फायरिंग करती है। गुस्से में कॉन्ग उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला के न्यूक्लियर अटैक से टेंपल टूट चुका था। अब वो अपने हथियार के साथ गॉडजिला से फाइट करने के लिए तैयार था। कॉन्ग दहाड़ते हुए शहर में पहुंच जाता है। वो हथियार से गॉडजिला पर वार करता है, मगर वो वार एक बिल्डिंग पर जा लगता है। गॉडजिला उसे नीचे गिरा देता है और न्यूक्लियर पावर से उस पर अटैक करता है। कॉन्ग हर बार उसका मुकाबला कर रहा था। फिर वो अपने हथियार से गॉडजिला को जख्मी कर देता है। अब गॉडजिला गुस्से में कॉन्ग को दूर फेंककर उस पर न्यूक्लियर पावर से अटैक करता है। कॉन्ग कुल्हाड़ी से अपने आप को बचाता है, लेकिन गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कॉन्ग को हराकर उसके सीने पर पैर रखकर दहाड़ता है। अचानक गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर जाने लगता है। कंपनी में वॉल्टर मेका गॉडजिला को हॉलो अर्थ की पावर से चार्ज कर लेता है। वो साइज में गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ा था। मेका गॉडजिला सब अपने कंट्रोल में लेकर वॉल्टर और उसके असिस्टेंट को मार देता है। फिर वो गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। मेका गॉडजिला से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो गॉडजिला को बुरी तरह मार रहा था। मेडिसिन और बैरनी मेका गॉडजिला की पावर ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इधर कॉन्ग बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। जिया कॉन्ग के पास जाती है।
वो डॉक्टर को बताती है कॉन्ग की हार्ट बीट कम हो रही है। डॉक्टर कहती है कॉन्ग को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। डॉक्टर एंटी ग्रेविटी व्हीकल से उसे शॉक देती है। जिया इशारे से उसे समझाती है गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, जाओ उसकी मदद करो। मेगा गॉडजिला को खत्म करने ही वाला था कि पीछे से कॉन्ग उस पर हमला कर देता है। अब गॉडजिला भी समझ चुका था उसे और कॉन्ग को मिलकर लड़ना होगा, मगर मेगा गॉडजिला इन दोनों पर हावी हो रहा था। कॉन्ग को अपना हथियार दिखता है मगर वो अब चार्ज नहीं था, फिर भी कॉन्ग उससे मेगा गॉडजिला पर हमला कर देता है। इधर मेडिसिन और बैरनी सिस्टम पर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला कुछ देर के लिए ऑफ हो जाता है। गॉडजिला फौरन कॉन्ग के हथियार को न्यूक्लियर पावर से चार्ज कर देता है। कॉन्ग मेगा गॉडजिला पर हमला करके उसके सर को उखाड़ देता है। अब गॉडजिला उठकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर कॉन्ग भी अपने हथियार के साथ तैयार था, मगर गॉडजिला समंदर की तरफ चला जाता है और कॉन्ग भी हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।